Today we start chapter first of class 7 nutrition in plant mean plant को किस तरीके से पोषण मिलता है. In class 6 we have learned that food is essential for all living organisms. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. यानी कि plants which are very important in our life. How? Because it provide many of the components like carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals in the form of food. Now we discuss about mode of nutrition in plant. किस किस तरीके से plant अपना nutrition लेता है. Now we all know that plant make their food by own. Plant अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं. एनिमल आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. हम अपने खाने और पोषण के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है, इसलिए वी कॉल हिट्रोट्रॉप्स मीन्स डिपेंड ऑन अदर. नाउ इन पॉइंट 1.2 photosynthesis food making process in plant. The process means किस प्रोसेस की मदद से प्लांट अपना खाना बनाते हैं. नाउ वी डिस्कस दिस प्रोसेस लेटर ऑन विद द डायग्राम. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव. जैसे कि हम बात करते हैं कि लीव्स प्लांट की फूड फैक्ट्री यानी कि जहाँ पे खाना बनता है, लाइक योर किचन. सेम एंड ऑल द नेसेसरी थिंग यानी कि जो भी आपका necessary for making food reach to the leaves. Now in figure 1.1 cell we have seen there is a structure like nucleus, cytoplasm and cell membrane. जैसे कि हम बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमारी ब्रिक से या ईंटों से बनी रहती है. सेम आर बॉडी आर मेड ऑफ स्मॉल सेल. इट इज़ अ ब्रिक ऑफ आवर बॉडी. एंड वेयर न्यूक्लियस जो कि सेल का ब्रेन होता है विच कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. सेल मेम्ब्रेन जो बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है. नाउ इन द सेल देयर इज़ अ साइटोप्लाज्म या हम कहें जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जो कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है. नाउ इन द लीव्स देयर इज़ अ वेरी स्मॉल टाइनी स्पोर्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल. सी द डायग्राम. This is the leaf in the A and we have seen a small guard cell which are surrounded the stomata. And these guard cell just like a kidney shape or we say bean shape like a राजमा जो होता है हमें किडनी का जो शेप होता है उस तरीके का लगता है. and there is a opening and these opening help for exchange of gases and water. यानी कि प्लांट्स में गैसेस और वाटर का जो एक्सचेंज होता है फॉर द आउटर एनवायरनमेंट इट विल हेल्प. नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हेल्प करती है प्लांट को खाना बनाने के लिए. लाइक आप देख सकते हो कि जो सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्रॉम द सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इट्स अ ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से पेड़ का जो रंग होता है वो हरा होता है. और ये पिगमेंट क्या करता है? इट ट्रैप द सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट को पकड़ के रखता है जिससे कि खाना जो प्लांट का है वो बनाने में हेल्प करता है. एंड इट गिव्स आउट कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन टू द आउटर एनवायरनमेंट. नाउ कम्स टू फिगर 1.4 लीव्स ऑफ वेरियस कलर. आप सोचते होगे कि देयर इज अ डिफरेंट लीव्स ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स विच हैविंग अ डिफरेंट कलर्स. सो दे डोंट मेक फूड बाय देमसेल्फ. क्या वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती क्योंकि वो ग्रीन नहीं है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो कम है. सो व्हाट वी डू, दीज आर द some of the leaves which are of different color but still it makes a
फूड, यानी कि अगर वो ग्रीन नहीं है फिर भी वो अपना खाना बनाती है, क्योंकि इट हैविंग अ अदर पिगमेंट बिसाइड्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा भी उनमें बहुत से अदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि उनको डिफरेंट कलर्स देते हैं। ना इन एक्टिविटी 1.1 वी हैव सी कि it is necessary that plants make what chlorophyll, which are very responsible for help in the process of photosynthesis. So what we do, take 2 potted plant of the same kind, keep on the dark in a black box और 72 आवर्स। हम 2 प्लांट लेंगे, एक उसको 72 आवर्स के लिए क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द सनलाइट एंड 1 इन रिमेन इन द सनलाइट। देन आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स फॉर बोथ द प्लांट। हम क्या करेंगे, दोनों पे आयोडीन टेस्ट करेंगे। सो नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन और स्लीप। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आप देखोगे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट या हम कह सकते हैं कि स्टार्च है, it will turn into the blue and black color. Those leaves which manufacture what food for the plant, जिस प्लांट को हमने धूप में रखा और जिन पत्तियों पे हमने ये टेस्ट किया, it changes into blue and black color if we put some iodine on the leaves. और जिस प्लांट को हमने 72 आवर्स के लिए अलग रख दिया सनलाइट के, वो खाना नहीं बनाएंगी और जब हम उन पर ब्लू आयोडीन ड्रॉप्स डालेंगे इट विल नॉट चेंजेस इनटू द ब्लू एंड ब्लैक कलर, क्योंकि उन्होंने 72 आवर्स या 3 days तक किसी भी तरीके का फूड मैन्युफैक्चर नहीं किया। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज दिस सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बो? स्टार्च के अलावा भी प्लांट्स और भी न्यूट्रिएंट्स थिंग्स बनाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी नो। नाउ दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स बनाते हैं जो कि उनकी रूट्स में स्टोर हो जाती हैं। इसी को हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के फॉर्म में लेते हैं। नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट और किस तरीके से नरिशमेंट लेते हैं, नाउ वी डिस्कस। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। यानी कि हम ह्यूमन्स और अदर एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, दैट्स वी कॉल आर हेटेरोट्रॉफ। नाउ आपने यू हैव सीन फिगर 1.5 लाइक इन मैंगो टी देयर इज़ अ कसकटा, अमर बेल रहती है जो कि येलो कलर की होती है और वो आपके मैंगो ट्री से नरिशमेंट लेती रहती है, लाइक फूड वाटर। सो बिकॉज वाई, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता और क्लोरोफिल ना होने की वजह से इट डोंट मेड देयर ओन फूड। नाउ जो प्लांट्स दूसरों पे डिपेंड होते हैं या दूसरों से खाना लेते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं। नाउ कम्स टू इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपनी नरिशमेंट को फुलफ़िल करते हैं। ऐसे तो हम देखते हैं कि सराउंडिंग में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन अबाउट 78% प्रेजेंट रहती है। इसके बावजूद कुछ प्लांट्स उस नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए उस नीड को कंप्लीट करने के लिए लाइक इंसेक्टिवोरस ईट्स इंसेक्ट्स। नाउ सेप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। आपने देखा होगा देयर इज़ अ मशरूम, आपने मशरूम मार्केट्स में देखे होंगे, इट्स लाइक अ अम्ब्रेला शेप एंड दीज मशरूम जस्ट लाइक अ सेप्रोट्रॉप, इट टेक्स द फूड फ्रॉम द डेड डिकिंग, सड़े गली चीज़ों से अपने आप को नरिश करती है और ग्रो करती है। नाउ 1.2 एक्टिविटी, ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। What in this activity? In this activity, you take a piece of bread and moisten it with the water and leave it for the moist warm place for 2 to 3. आप क्या करोगे, एक ब्रेड का टुकड़ा लोगे, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करोगे, पानी डालोगे, उसको 2 से 3 दिनों के लिए आप उसको नॉर्मली
नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दोगे, आप देखोगे कुछ समय बाद उसमें फंगस ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, और वो डिपॉजिट व्हाट इज़ वी कॉल, इट इज़ फंजाई। और फंगस क्या करती है, उसको क्या जो आपके नरिशमेंट है, इट विल सिक्रीट सम जूस एंड टेक द नरिशमेंट फ्रॉम द ब्रेड। नाउ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो आपकी सड़ी गली चीज़ों से अपने आप को आहार देती है और ग्रो करती है, इट इज़ अ सेप्रोट्रॉप्स। सो फंजाई इज़ अ वन ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट विच आर सेप्रोट्रॉप्स। आप देखते होगे कि पिकल्स हो गया, लेदर हो गया, क्लोथ हो गया, इन द रेनी सीजन हैविंग अ फंगस, वी जनरली कॉट अ फंगस इन्फेक्शन इन द रेनी सीजन, क्योंकि फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर और सूटेबल टेम्परेचर की नीड होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ग्रो करता है और छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्म में सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाता है। नाउ कम्स टू द some organisms live together and share both shelter and nutrition. These relationship is called symbiosis. कुछ पेड़ पौधे आपस में ही मिलजुल के ही शेयरिंग करके ही अपने आप को फल यानी कि ग्रो करते हैं, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। वाई इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि कुछ पेड़ नाइट्रोजन विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट, सो इट विल नॉट टेक इट, उसको ले नहीं पाते, तो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज आर ग्रोन इन द नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट, वो उनकी जड़ों में रहने लगते हैं और पेड़ से शेल्टर और फूड लेते हैं, और इसके अलावा वो उनको फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उनको सॉल्युबल फॉर्म में देते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही सिम्बायोसिस रिलेशंस में रहते हैं, क्योंकि आपस में दोनों का क्या हो रहा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक दे रहा है दूसरा भी ले रहा है, तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस और म्यूचुअल रिलेशनशिप। नाउ इन ऑर्गेनिज कॉल्ड लाइकेंस आर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, यानी कि कुछ प्लांट्स जो कि क्लोरोफिल नहीं बना पाते, वो अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, एंड द विच इज़ एन एल्गा एंड द फंगस लिव टुगेदर। दीज फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, एंड इन टर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। सेम इट इज़ ऑल्सो अ लाइक अ सिम्बायोसिस, यानी कि लाइकेंस इज एन ऑर्गेनिज विच वन ऑर्गेनिज्म इज अ क्लोरोफिल, एक में क्लोरोफिल है जो कि खाना बना रही है, दूसरा उसको रहने और खाने की पूर्ति कर रहा है। नाउ हाउ न्यूट्रिशंस आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल, किस तरीके से पेड़ अपने नरिशमेंट को फुलफिल करते हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक अगर हम प्लांट्स को ग्रो करते रहे एक ही सॉइल में, देन इट विल टेक ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, सो आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड इट नॉट प्रोवाइड एनी मिनरल्स एंड नरिशमेंट टू द फॉलोइंग प्लांट्स। सो उसके लिए हमें क्या करना है, काफ़ी लंबे समय तक हम अगर उसमें उस सॉइल में पेड़ को उगाते रहे बिना किसी नरिशमेंट के, तो उसका जो खनिज यानी कि जो मिनरल्स हैं इट विल बी लेस इन अमाउंट, देन इन फ्यूचर इट विल नॉट गिव द बेटर ईल्ड। तो उसको compete करने के लिए वी प्रोवाइड सम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र। व्हाट आर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र? मैन्योर्स आर वी कॉल इन हिंदी खाद, खाद होती है जो कि हम उनको एडिशनल नरिशमेंट देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक usually crops plant absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen, they need nitrogen in a soluble, then already discussed, then in surrounding 78% are nitrogen are present, but still plant not take it. Why? Because is it not in the form the plant take it, यानी कि 78% होने के बावजूद भी प्लांट उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकती, उसको उस सॉल्युबल फॉर्म में या इजी फॉर्म में लेने के लिए देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दे विच आर प्रेजेंट इन द सीरियल्स रूट्स, यानी कि जो दालें होती हैं, पीज होती हैं, उनके रूट में प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से वो उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, यानी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करके सॉल्युबल फॉर्म में या इजी फॉर्म में प्लांट को देना, जिसके
कंपैरिजन में या जिसके एक्सचेंज में प्लांट्स प्रोवाइड द शेल्टर एंड फूड टू द बैक्टीरिया. So in this type it is also a mutual relationship. It is also a relationship which provide mutual, यानी कि एक दे रहा है दूसरा भी उसको एक्सचेंज में कुछ दे रहा है. जनरली सीरियल्स नॉट टेक, यानी कि जो दालें जब हम पैदा करते हैं, उपजाऊ करते हैं, उनकी फसल करते हैं, तब हमें किसी भी तरीके की मैन्योर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑर्गेनिक या एडिशनल नरिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्लांट उनको एक्सचेंज, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑलरेडी एक्सचेंज करके दे रहे होते हैं. नाउ कम्स टू सीरियल. दालों के बाद भी कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो आफ्टर, जो हम दाल के बाद उन फसलों को उगा सकते हैं, और उस फसलों में भी हमें किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन्स नहीं देना होता है, जिससे क्या होता है, प्लांट आपके नॉर्मल ग्रोथ में ग्रो करता है. तो दिस हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. और दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप हेल्प फॉर द फार्मर, एंड दिस कैन रिड्यूस द यूज ऑफ द नाइट्रोजन fertilizer. Now in this chapter you have learned that most of the plant are auto. इस चैप्टर में आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं. ऑटोट्रॉप जो कि खुद खाना बनाते हैं, लाइक प्लांट. फ्यू प्लांट आर पैरासिटिक जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं. सेप्रोपिटिक जो कि सड़ी गली चीज़ों को अपना आहार बना के अपने आप को ग्रो करते हैं. नाउ ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हिट्रोट्रॉप्स. ज़्यादातर सारे जो एनिमल्स हैं वो हिट्रोट्रॉप्स में कैटेगराइज होते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल दोनों पे डिपेंड हो.